एक हलाला जो मेरे लिए एक रूह कंपा देने वाली चीज थी। जब मैंने ये देखा तो मुझे बहुत ही गलत फील हुआ। तो फिर धीरे धीरे मैं इससे हटने लगी। जी। 1 साल से ज्यादा हो गया। धीरे धीरे हटते हटते फिर बाद में मैं ये सोचती थी कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगी, मैं सोचती थी कि स्टार्टिंग में तो मैं ये सोचती रही कि ये जो मौलाना है ये अपने हिसाब से हदीसें बताते हैं, ये अपने हिसाब से चलाते हैं। असल कुरान जो है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत सही है। अल्लाह जो है वो अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। ये सब मौलवी मुल्लाओं की बातें हैं, ये वो ही सब करते हैं। लेकिन जब मैं धीरे धीरे इसके बारे में डीपली जितना डीपली जाती रही उतना मुझे गंद लगता रहा। और सबसे सबसे ज्यादा तो ये जो मोहम्मद साहब की जो हिस्ट्री मैंने देखी, एक एक पॉइंट, चाची को भी नहीं छोड़ा, और वो अपनी बहू तक को नहीं छोड़ा। वो सब चीजें जब मैंने डीपली न वो सब पढ़ा, सब सुना, सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मैंने उसी टाइम फैसला किया कि मैं ऐसे शख्स को अपना आइडल कभी मान ही नहीं सकती। और ना ही कोई अल्लाह है, ना ही अ, ये हमारा कोई रसूल है, कुछ भी नहीं है। बस ये मन का कहानियां हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो मैंने जी, फैसला किया बहुत कि मैं इसको जबरदस्त। छोड़ दूं। बहुत बहुत जबरदस्त। एडम जी भी है हमारे साथ। एडम, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। और आयशा के बारे में, आयशा के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, बहुत अच्छा लगा आयशा जी आपकी ये बात सुन के कि आपने इस्लाम को खुद पढ़ा। मैं हर मुसलमान को यही बोलता हूँ कि हम जो कह रहे हैं उसके ऊपर तहकीक करो, वैलिडेट करो। और जैसे ही आप वैलिडेट करोगे तो आप इस कल्ट से बाहर निकल आओगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको मुबारकबाद इस कल्ट को छोड़ने का। जी शुक्रिया। असल वजह ये है कि हमारे यहाँ माशरे में 95% लोग जो है वो अ, अरबी नहीं जानते, और कुरान अरबी में है। और जिस तरह से अच्छी उसको अच्छा ट्रांसलेट करके जिस तरह से उनको बताया जाता है, मैं भी खुद भी वैसे ही थी। तो जैसे उनको बताया जाता है वो वैसे ही कंज्यूम करते हैं, वो ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन अगर उनको असल हकीकत जो है उसकी वो पढ़े पढ़े अगर कोई, तो मैं कहती हूँ जो भी अच्छा इंसान है वो उसको कभी वो नहीं करेगा, कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आयशा जी, बिल्कुल दुरुस्त दुरुस्त फरमाया आपने, बिल्कुल ही दुरुस्त फरमाया। मैं भी बिल्कुल आपकी ही इसी पोजीशन पे था। बल्कि आप तो लेडी हैं, आपको तो 10,000 ज्यादा हिम्मत और हौसला करना पड़ा ये काम करने के लिए। तो हम्म। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी हिम्मत और हौसले के ऊपर। क्योंकि जी शुक्रिया। इन इलाकों में रह के एक औरत हो के इस कल्ट को छोड़ना, ये एक मामूली बात हम्म। नहीं है। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, 641 46 बंदे, भाइयों, ये मामूली बात नहीं है। जो ये कर रही हैं, जो ये कह रही हैं, ये बिल्कुल मामूली बात नहीं है। आपको अंदाजा नहीं है कि अगर इनके बारे में पता लग जाए किसी को, तो मारना तो बहुत दूर की बात, जो मारने से पहले इनके साथ होएगा वो आपको अंदाजा भी नहीं है। हाँ। तो एज ए औरत होते हुए जो इनके साथ ये लोग करेंगे, जालिम लोग, मक्कार, और हम्म। ये इस झूठे नबी को मानने वाले लोग जो इसके साथ करेंगे बेचारी हमारी बहन के साथ, आपको अंदाजा भी नहीं है इन्होंने कितना बड़ा कदम लिया है। सो आप सब हमारी बहन आयशा का हौसला बढ़ाइए। जो इन्होंने कदम लिया है वो बहुत बड़ा कदम है। और आम आम लोगों की सोच से ज्यादा बड़ा कदम है ये। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा एडम आपने। नीलेश भावसर जी मेंबर बने हैं चैनल के। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश भावसर जी, इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहिए। भरत भरत जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट गाइस। 677 लोग, मैं चाहता हूं कि हजारों लोग देखे, हजारों लोग देखे, और उनको पता चले कि हमारी जो मेहनत है वो जाया नहीं जा रही है, हमारी मेहनत रंग ला रही है।
आयशा जी को 100 रुपीज का शगुन इस्लाम की काली नजर उतारने के लिए। वेलकम टू द फ्री वर्ल्ड, एंजॉय। जी, एडम भाई शुक्रिया। की जय हो। अच्छा आयशा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने आज की जो हमारी स्ट्रीम चल रही थी, आप सुन रहे थे उसको? आपने सुना हाँ, हमारा मैं डिस्कशन हाँ, करता हाँ, हुआ? मैं बड़ी देर से सुन रही थी और मुझे सिर्फ वो जो मास्टर जी थे, मुझे बस एक कॉमेडियन होते हैं, बस उसकी तरह लग रहे थे कि कोई कॉमेडी कर रहा है, ना उसका कोई सर-पैर की बातें, ना उसका कोई सर था, ना पैर था, बस ऐसा-ऐसा। बस मुझे वही लग रहा था और उसके अलावा कुछ नहीं। तो अब मुझे बताइए आयशा जी कि एक तरफ इस्लाम ये दावा करता है कि वो सभी औरतों की इज्जत करता है, रिस्पेक्ट देता है, और हम जब देखते हैं उमर साहब का जो तरीका था कि एक स्लेव जो है वो सर पे उसने स्कार्फ ओढ़ा हुआ है, चादर ओढ़ी हुई है, या जो कुछ भी ओढ़ा था, उसको मार कर कहते हैं कि आप जो जो आज़ाद औरतें हैं, फ्री वुमेन हैं, आप उनकी तरह अपने आप को ना समझे। हाँ, वही तो मैं बोल रही थी कि उन्होंने कहा कि ये एक वो था कि बताने के लिए कि उनकी इज्जत नहीं है कुछ भी। अगर इस्लाम इतना अच्छा मजहब है तो फिर हर औरत की इज्जत तो होनी चाहिए ना उसमें। ये हम्म। उसमें ये तो नहीं देखा जाए कि ये बांदी है, ये हम्म। हमारी औरत एग्जैक्टली। है, ये तो नहीं होना चाहिए ना। और हम्म। बाकी उन्होंने कहा कि ये फर्क पता करता है कि गैर मुस्लिम कौन है और मुस्लिम कौन है, ये पर्दा, ये तरपाल जिसको बोल रहे थे, तो ये क्या है। तो मैं ये वहाँ पे क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था कि आपको औरतों की ही पहचान क्यों करनी है, हम्म। उनकी ही पहचान क्यों रखनी है आपको, सही। क्यों पहचान करनी है कि ये कौन है और वो कौन है, औरतों पे ही इतना ध्यान क्यों। ये बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट आपने कहा है कि इतना ध्यान क्यों। और अगर और आपको प्रॉब्लम भी था कि वो उनका यानी उनकी प्रोटेक्शन होना चाहिए, तो बेहतर तरीका ये होता, यानी मैं मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, ठीक है, मैं ये यहाँ पे जज नहीं कर रहा हूँ, फैसला नहीं कर रहा हूँ कि पर्दा जो है वो वाकई में प्रोटेक्शन देता है या नहीं देता है। ये अगर मेरा मकसद होता तो ये स्ट्रीम का टाइटल और इस मौजू पे हम बहस नहीं करते, ठीक है। मकसद मेरा ये है कि मुसलमान जिस तरीके से इस चीज को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें भी तो नहीं उतर रहा है ये चीज। अगर हाँ, नहीं एक होता सही ना। तरीका ये होता है कि अगर आप प्रोटेक्शन की बात, आपको लगता था कि प्रोटेक्शन के वजह से पर्दा होना चाहिए, तो बेहतर तरीका ये था उमर का कि वो मोहम्मद साहब के पास जाते और उनसे कहते। वो रास्ते में लोगों के साथ वो ग्रुप में रुके हुए हैं और ये जा रही हैं इनकी बीवियां, तो उसको आवाज देना, ये कौन सा सही तरीका है? हाँ, ये तो जब अगर पर्दा है औरत के लिए, इतना पर्दा आप बोल रहे हैं कि औरतों की इतनी इज्जत इस्लाम में, जितनी इस्लाम में इज्जत है इतनी कोई और कहीं और नहीं है। तो अगर ये सब है तो फिर वो बांदियां भी तो औरत ही है ना। वो कोई दूसरे ग्रह से थोड़ी ना आई थी, वो भी तो वहीं की औरतें ही थी ना। वही अल्लाह तो की उनके मखलूक है ना साथ वो भी। हाँ, तो उनके साथ इतनी बदसलूकी क्यों। जिससे असल में ना मैं ये लफ्ज पहले भी कह चुका हूँ कि इस्लाम में ना जो सफेद कुत्ते हैं ना उनकी ज्यादा इज्जत है एक औरत की निस्बत। आ, हम्म। तो ये तो हम्म। रियलिटी है कि मोहम्मद ने तो औरत को शैतान से वैसे जाहिर किया है कि औरत जब बड़ी होती है अपने बुढ़ापे की उम्र में आती है तो शैतान की तरह आती है। तो यानी बहुत सारी हदीसें, इतनी हदीसें हैं कि हम पढ़ पढ़ के थक जाएं। हाँ, मैंने तो ये भी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन मैंने तो ये भी हदीस एक पढ़ी हुई है, उसमें कुरान में भी शायद लिखा हुआ है ये, कि हदीस तो है ये कि वो जो औरत है वो मर्द की टेढ़ी पसली से बनाई गई है, तो वो सीधी कभी हो ही नहीं सकती। मतलब उसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि औरत है ही गलत किसी भी हम्म। हाल में। वो सही। मतलब औरत को किसी भी तरह से सही नजर से देखा ही नहीं जाता है।
कि वो है ही करेक्ट। गलत। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, राघव सोलंकी जी ने 100 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है। थैंक्स अ लॉट राघव जी, चैनल को सपोर्ट करने के लिए। स्वीटी जी कह रही हैं, साहिल, वुमेन लिविंग इस्लाम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट विल हेल्प इन कमिंग अप जनरेशंस and make the world a better place. This should be celebrated. Right, Sweetie ji, you are absolutely right. आयशा जी, अगर आप देखिए स्क्रीन पे ईमेल आईडी आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा होगा मेरा, तो हम्म। आप मुझसे कांटेक्ट में रहिए। और अगर सिक्योरिटी इशू नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप एक डेडिकेटेड स्ट्रीम हमारे साथ करें। और एज ऑफ नाउ मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा कि आप अपनी सिक्योरिटी का सबसे पहले ख्याल रखिए। आप आसपास के माहौल को, अपने घर के माहौल को पहले आप भापे। और अगर आपको ऐसा लगता है, हाँ, वैसे तो मैं काफी देर से आपकी स्ट्रीम पे थी, तो वैसे जैसे ही माहौल थोड़ा वैसा हुआ तो उसी टाइम मैंने स्ट्रीम ज्वाइन की। नहीं तो मैं खुद मुझे खौफ आता है। मरने का खौफ खैर नहीं है, लेकिन मरने के से पहले जो अजियत मिलेगी, अगर वो जो जैसे भाई ने बोला, तो वैसे अगर वो देख के रूह कांप जाती है सोच के भी। तो इसलिए मैं थोड़ा सिक्योरिटी के हिसाब से ही चलूंगी जी फिलहाल। जी बिल्कुल। हाँ, हम्म। मैं आपको साथ में ये भी कहना चाहूंगा आयशा जी, कि अगर आपके घर पे वैसा माहौल नहीं है तो आप घर पे किसी को मत बताइएगा एज ऑफ नाउ, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपके नहीं, लिए। मैं अगर ये बात घर वालों से कभी डिस्कस कर लूं तो मुझे 101% श्योरिटी है कि घर वाले ही गाड़ देंगे पहले। बाकी तो बाद की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अपना इसलिए ख्याल रखिए आयशा जी। और कुछ कहना जी चाहेंगी? फिर उसके बाद फिर मैं बाकी लोगों को भी। जी बस मैं यही कहना चाहूंगी कि ये एक झूठे मजहब को, झूठे नबी को त्याग के, छोड़ के, मैं अपने आप में, बल्कि अभी मैं वैसे आजाद नहीं हुई हूँ, लेकिन अपने आप में बहुत फ्री, मतलब फ्री फील कर रही हूँ अपने आप में कि मैं एक झूठी दुनिया से बाहर निकल चुकी हूँ। बिल्कुल। और बाकियों को भी यही ताकीद करूंगी और बोलूंगी कि इस झूठी दुनिया से जितना जल्दी हो सके उतना बाहर निकले। दुरुस्त दुरुस्त फरमाया, क्योंकि जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जवानी खत्म हो जाती है इस हम्म। गलत चीज को फॉलो करने में। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। कौशलेंद्र जेम्स जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट। उमर इज पावरफुल देन अल्लाह, ही ब्रॉट द मैसेज इन कुरान विच ही वांटेड। बिल्कुल आपकी सही बात है, और वो हदीस हमने देखी। ताहिर नवाज जो है, हाफिज साहब जो है, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हाफिज ताहिर साहब आपका। आदाब। आदाब आदाब। बस एडम एडम मेरा भी ये मेरा जी ये जी है आप। कहना कि औरतें इस्लाम नहीं छोड़ती, ना छोड़े, लेकिन कम से कम इतना कर लें, औरतों के लिए इस्लाम के अंदर गवाही आदि है, औरतों के लिए जायदाद में हिस्सा आधा है, दो बहनें एक भाई के बराबर हैं। तो कम से कम चलो इस्लाम नहीं छोड़ती, ना छोड़ें, लेकिन अकल के लिहाज से ये होना चाहिए, जैसे असर की 4 रकातें हैं फर्ज, औरत के लिए 2 होनी चाहिए। सुबह की फर्ज 2 रकातें हैं, औरत के लिए 1 होनी चाहिए। हाय बारह हाय हाय घंटे का हाय हाय। रोजा होता है, 12 घंटे का रोजा होता है, औरत के लिए 6 घंटे का होना चाहिए। अगर गवाही आदि जायदाद में ऐसा आधा, तो औरत की इबादत भी आदि होने चाहिए। बस ये मेरा मुतालबा है तमाम हाय 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 मुसलमान हाय। औरतों के लिए कि अपने लिए कम से कम ये मुतालबा रखें। आवाज उठाए, हाँ। आवाज उठाए। 714 लोग हमको देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके से चैनल को आप लोग सपोर्ट जी करते रहिए। मेक इट 800 एवरीवन। जी आयशा जी, आप कुछ कह रही है? जी साहिल भाई, अब मैं इजाजत चाहूंगी। जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, बहुत जी बहुत शुक्रिया आयशा जी, आप आई। और जी कभी भी कुछ आपको लगे कि आपको बात करना है मुझसे, तो आप ईमेल पे आप बिल्कुल मुझसे राब्ता कर सकती है। जी जरूर।
जी शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज साहब, हमारे जो एडम है ये भी पाकिस्तान से ही है, अच्छा जी, और वेलकम। एडम हमारे हाफिज साहब भी पाकिस्तान के ही है। वेलकम हाफिज साहब, वेलकम। सीम्स लाइक आप हाफिज भी हैं और मुर्शिद भी हैं। मैं छुपे हुए आलिम मुर्तद हो। आलिम फाजिल हूँ मैं। आलिम फाजिल मुर्शिद हैं। वाह जी वाह सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा अच्छा, ये बताएं आप कौन से सैयद हैं? सर मैं सर ना ही पूछें। नहीं नहीं, सैयद पूरी सैयद हिस्ट्री कौन से हैं? ज्योग्राफी आ जाएगी। सर ना बुखारी पूछें। है क्या? सर ना बुखारी पूछें। है, गिलानी है क्या है? सर ना पूछें। यार ये बहुत ज्यादा ये बहुत बड़ा काम है, इससे कुछ नहीं होता यार। सर मैं नहीं बता सकता ना सर, फिलहाल बताऊंगा जरा थोड़े अरसे के बाद, जब वो एक मसला है वो खत्म हो जाएगा फिर बताऊंगा। अच्छा, सही है, अ, ठीक है। ठीक है, चलिए हम एक काम करते हैं, हम हमारे, अच्छा, पाकिस्तानी एक हमारे साथ स्टूडियो में है। आई डोंट नो वो मुस्लिम है या नहीं। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप प्लीज एक बार कंफर्म करिए, पाकिस्तानी जी, ताकि मैं आपको ले लूं। मीनवाइल मैं मौका देता हूं हमारे यूनिवर्सल ब्यूटी जी को स्ट्रीम ना में। कर यार यार बहुत दिमाग इसके खाता है यार ये। इसके लिए मैं रुक रहा था, अपने आप को रोक रहा था, लेकिन अगर कोई और मुस्लिम नहीं है तो मुझे फिर मजबूरी में लेना पड़ेगा। और मैं कहूंगा हमारे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उसमें से अगर कोई मुस्लिम व्यूअर है तो प्लीज 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 आप, अच्छा मुस्लिम है एसके जी मुस्लिम है, ठीक है। यूनिवर्सल ब्यूटी जी मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में, क्योंकि अभी हमने मास्टर जी से बात की है तो मैं अपना सर पटकते पटकते मैंने अपने आप को रोक लिया है। तो आपको मौका दूंगा मैं, लेकिन थोड़ा संभल जाऊं मैं। एसके जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। जी एसके जी बताइए, आपने आज का टॉपिक देखा, आज आपने डिस्कशन सुनी, क्या क्या हमारे पॉइंट्स थे, मुस्लिम कॉलर के क्या क्या पॉइंट्स थे, तर्क थे, उस पे हमारा क्या जवाब था, ये ऑलरेडी आपने सुना है। आप क्या कहेंगे इस बारे में, वो आप बताइए। देखिए सर, मतलब मैं कल या परसों आपकी एक वीडियो देखा मैंने। जी। वो कोई मुस्लिम गर्ल आपसे बात कर रही थी, कोई मुस्लिम लड़की। बिलीवर। अच्छा, हाँ जी जी जी, बिलीवर। वो वो कह रही थी कि हाँ मैं पहले मुस्लिम थी, फिर मैं हाँ हाँ, एथियस्ट मुस्लिम थी, फिर हुई। मैं, हाँ, फिर एथियस्ट बनी और हम्म। फिर मुस्लिम बनी। हम्म। तो ये यानी कि मुझे तो सबसे पहले मैं यही कंफ्यूज हुआ, ये एथियस्ट यानी कि असल में है ही क्या, यानी कि ये क्या चीज है, बेस क्या है इनका, यानी कि मतलब चाहते क्या एथियस्ट। हम्म। नहीं, अब मतलब वो तो असल में एथियस्ट। ये टाइप का वीडियो जो है ना, मैंने पहली बार देखा। अच्छा। तो वो, और आज की भी जो गुफ्तगू हो तो वो इतनी कुछ मेरे वो नहीं पड़ रही, मतलब पल्ले नहीं पड़ रही। आप यानी कि आपका नाम भी मुस्लिम है और आप मुसलमानों के ही खिलाफ बोल रहे, तो मेरे ये नहीं समझ में आ रहा। तो आप हम्म। मुस्लिम हो कि हिंदू? हिंदू हो आप? नहीं, देखो, जो मुस्लिम नहीं है जरूरी नहीं कि वो हिंदू ही होगा, है ना। क्रिश्चियन हो वो फिर? हिंदू भी हो। क्रिश्चियन हो? वो, अब मैं वही आपको कह रहा हूँ ना एसके जी, कि जो मुस्लिम जी। नहीं रह चुका है वो जरूरी नहीं कि हिंदू या क्रिश्चियन होगा, वो कुछ भी हो सकता है। वो हिंदू भी हो सकता है, वो क्रिश्चियन भी हो सकता है, वो एथियस्ट भी हो सकता है, वो एग्नोस्टिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात बहस यानी उस बात पे नहीं है कि मैं क्या हूं या आप क्या है। बहस इस बात पे है कि हमने एक एतराज, और हमने ऐसे कई सारे टॉपिक पे हमने अपने एतराज सामने लाए, और हमने मुस्लिम भाइयों को मौका दिया अपनी बात रखने का। तो इसी तरीके से आज भी एक एतराज हम सामने लेके आए हैं। तो बस यार, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ओके, बाय।